जय हिंद, जय भारत। साथियों, मैं संजय चौहान आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ, एक नई क्लास के साथ। उसी तरीके से जो इतिहास लगातार चल रहा है उसी में अनवरत रूप से बौद्ध धर्म की तीसरी क्लास है और आज हम बौद्ध धर्म को खत्म कर देंगे। मतलब बौद्ध धर्म तो खत्म नहीं हो सकता है, लेकिन इतिहास की दृष्टि से जो हमारे पास महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो बौद्ध धर्म के उत्पत्ति के कारण हैं। अब बौद्ध धर्म के कौन कौन से लोग किस देश में गए, बौद्ध धर्म का कौन कौन संप्रदाय बने, किस संप्रदाय से कौन सा क्षेत्र कौन सा व्यक्ति संबंधित था, वो सब इन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों में हम देखेंगे। तो बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं आज किस तरीके की चीजें थी। देखो, आप सबसे पहले तो आप ये देखिए, बौद्ध धर्म की जो उत्पत्ति हुई, जो बौद्ध धर्म की उत्पत्ति थी, उत्पत्ति का कारण क्या था। केवल बौद्ध धर्म ही नहीं बल्कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा घाटी में जो लगभग 63 संप्रदाय थे, उन सबकी उत्पत्ति के पीछे एक ही कारण था बच्चों। कारण तो कई सारे थे, पर वो सम्मिलित रूप से एक इस तरह के कारण पैदा कर रहे थे। देखो कैसे, अगर हम बात करें, एक तो सबसे बड़ा कारण था आर्थिक कारण। आर्थिक कारण मैं बताऊं आपको, वैदिक काल के बाद यानी 600 ईस्वी के आसपास, ईसा पूर्व के आसपास, 600 बीसी के आसपास उत्तर वैदिक काल की समाप्ति देखी गई। और उत्तर वैदिक काल समाप्त होते होते वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म में कर्मकांडीय रूढ़िवादिता, परंपरावादिता, अंधविश्वास ये बहुत ज्यादा हो गए बच्चों। इतना हो गए कि व्यक्तियों को काम करना मुश्किल हो गया। एक एक दिन में 5-5 यज्ञ करना, साल भर में कई यज्ञ करना, उन यज्ञ में पशुओं की बलि देना, बहुत अधिक मात्रा में उन पर व्यय होना, यह बड़ी समस्या थी। उस पशुओं की बलि दी जा रही है जो पशु इस शताब्दी में एक महत्वपूर्ण हिस्सा था अर्थव्यवस्था का, उन्हीं पशुओं की बलि दी जा रही है वैदिक सभ्यता के दौरान, वैदिक कर्मकांड के दौरान। तो कहीं ना कहीं जो वैश्य वर्ग था वो इससे बहुत प्रभावित था। जो शताब्दी में आपको पढ़ा रहा हूं, इस शताब्दी के दौरान भारत में द्वितीय नगरीकरण हुआ। द्वितीय नगरीय क्रांति भी बोलते हैं उसको, नगरीय क्रांति, नगरीय क्रांति, द्वितीय नगरीकरण हुआ। इस नगरीकरण ने बड़े बड़े शहरों को जन्म दिया। काशी, अयोध्या जानते हैं आप, विधेय, श्रावस्ती, मगध की राजधानी, जैसे उसमें उद्यान, उद्यान में पाटलिपुत्र, उससे पहले राजगृह है, वैशाली, महिषीमती अवंती की राजधानी थी, उज्जैनी अवंती राजधानी थी। बड़े बड़े शहर बनने लगे, बड़े बड़े महानगर बने। जब अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है तो अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला वैश्य वर्ग की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। जब आर्थिक स्थिति मजबूत हुई तो उसने समाज में भी अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास किया, लेकिन समाज में उसकी स्थिति बहुत निम्न हो गई। दूसरी तरफ जो वैश्य वर्ग की आमदनी बढ़ी, इससे राजाओं का कर बढ़ा, यानी उनकी आय बढ़ी। भाई जब कर निश्चित हो गया, कर ज्यादा मात्रा में मिलने लगा, जब राजस्व रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो राजा के पास ज्यादा पहुंचे कर, तो उसकी भी आय बढ़ी। अब जो अधिशेष पैदा हो रहा था अचानक से, उस अधिशेष पर अधिकार करने के लिए ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग में संघर्ष हुआ बच्चों। किसमें? ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग में संघर्ष हुआ। ब्राह्मण ने यह कहा कि सारी व्यवस्था हमारी देन है, इसलिए जो अधिशेष उत्पादन हुआ है उस पर हमारा अधिकार है। क्षत्रिय ने कहा कि नहीं, हमारा दायित्व बड़ा है कि हम रक्षा करते हैं, हम व्यापारी की रक्षा करते हैं, हम किसानों की रक्षा करते हैं, हम किसानों की रक्षा जंगली जानवरों से करते हैं। जैसे बाहुबली में दिखाया गया है पिक्चर में कि कैसे ना, बाहुबली में कैसे जंगली सुअर से खेतों की रक्षा की जाती है।
तो क्षत्रिय ये काम करते थे कि हम रक्षा करते हैं, तो इसलिए आदिशेष पर हमारा अधिकार। वैश्य वर्ग ने कहा कि ये सब तो मेरा कार्य है, व्यापार करना, कृषि करना सब मेरा काम है, तो मेरा अधिकार हुआ। अब ये जो संघर्ष हुआ, इस संघर्ष में इन दोनों ने मिलकर यह निर्णय लिया, अब देखो हम दोनों ही ठीक हैं, तुम्हारे भी काम ठीक है, हमारा भी काम ठीक है, क्यों ना एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि अधिशेष तुम्हारे पास भी रह जाए और हमारे पास भी हो, और जो वैश्य वर्ग जिसकी जनसंख्या भी ज्यादा थी उसको ऊपर बढ़ने का अवसर ना मिले। ब्राह्मण वर्ग ने यह तय किया कि जो अधिशेष पैदा हुआ है उस अधिशेष पर राज्य का अधिकार है, नो डाउट। वो सारा कर राजा इकट्ठा करे, उस कर का वो जनता के कल्याण के लिए खर्च करे, प्लस ब्राह्मण आपका कि तो कर जब क्षत्रिय मिल गए तो ब्राह्मण कहेगा भाई हमें भी कुछ तो क्षत्रिय का बताइए ब्राह्मण जी आपको क्या चाहिए, कि देखो हमारा काम है पढ़ना और पढ़ाना, अध्ययन और अध्यापन कराना, हम बड़े बड़े यज्ञ करवाएंगे, राष्ट्रीय यज्ञ करवाएंगे, ये यज्ञ करवाएंगे, और हम ये सिद्ध करेंगे कि देवताओं की शक्ति राजा के अंदर समाहित हो गई है। यानी जो राजा उसके अंदर क्या आ गए, देवत्व के गुण आ गए, देवताओं गुण राजा में शामिल हो गए और राजा देवताओं के समतुल्य हो गया। दैवीय सिद्धांत आया राजा का, क्या आया, दैवीय सिद्धांत आया राजा का। जब राजा का दैवीय सिद्धांत आया तो क्षत्रियों की तो बात ठीक है, तो ब्राह्मणों ने कहा कि ठीक है हमने आपको ये दिया, पर हम ये चाहते हैं कि ब्राह्मण को ऐसा प्रेजेंट किया जाए कि ब्राह्मण अगर किसी से कुछ मांगता है तो उसको ना देना पाप है और देना पुण्य है। अब ब्राह्मण कुछ भी मांग ले उसको क्षत्रिय देने से मना नहीं कर सकता। महाभारत भी इसका प्रमाण है कि जब इंद्र ब्राह्मण का भेष धरकर आते हैं और कर्ण से उनके कवच और कुंडल मांगते हैं तो कर्ण जानता है कर्ण कि कवच और कुंडल उसके जीवन की सुरक्षा के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, फिर भी उस ब्राह्मण को मना नहीं करता, कहता है अब तुम सबसे पहले मेरे पास आए हो और मैं ब्राह्मण को मना नहीं कर सकता। उन्होंने अपने कवच और कुंडल दान कर दिए। यह इस बात का प्रतीक है कि ब्राह्मणों ने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए यह बात मनवाई क्षत्रियों से कि अगर ब्राह्मण कोई मांग करेगा तो आप उसको मना नहीं करोगे, और अगर मना किया तो पाप है और अगर दे दिया तो पुण्य है। पाप और पुण्य दुनिया में कुछ नहीं होता है, एक ही कार्य किसी के लिए पाप है, एक ही कार्य किसी के लिए क्या है, पुण्य है। मान लिया हमारे लिए गाय काटना, बैल काटना पुण्य है, हिंदू धर्म के लिए वो पुण्य सॉरी पाप है, लेकिन जो बाकी वर्ग हैं, बाकी धर्म है, इस्लाम है, अन्य धर्म है, उनके लिए तो पाप नहीं है, काम एक ही हो रहा है, किसी के लिए पाप किसी के लिए पुण्य है। कुछ ऐसी जनजातियां साउथ में कुछ ऐसे लोग हैं, वर्ग हैं जो गाय का मांस खाते हैं, तो क्या वहां पुण्य नहीं रहा, पाप नहीं रहा, वो एक ही कार्य किसी के लिए पाप किसी के लिए पुण्य। यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि परिस्थितियां और वर्ग और प्रभाव कैसा है उसका। तो आर्थिक कारणों में हमने देखा कि आर्थिक कारणों में जो आर्थिक स्थिति मजबूत थी, कृषि अधिशेष के कारण जो नगरीकरण पैदा हुआ, जो व्यापारी और जो मध्यम वर्ग पैदा हुआ, उस व्यापारी और मध्यम वर्ग ने समाज में अपनी स्थिति की मांग की। लेकिन इस समय समाज में जातिवाद, जाति प्रथा, एक प्रकार से गोत्र प्रथा स्थापित हो चुकी थी। कोई व्यक्ति किसी जिस वर्ण में जन्म हुआ वो कितना ही योग्य क्यों ना हो वो ऊपर नहीं बढ़ता, और ऊपर वाला कितना ही अयोग्य क्यों ना हो वो नीचे नहीं आएगा। तो जाति यानी वर्ण आपस में पूरी तरह से बंध गए। वर्ण से बाहर, जाति से बाहर विवाह करना प्रतिबंधित हो गया, एक दूसरे के साथ खाना खाना प्रतिबंधित हो गया। समानता का जो एक प्रकार से अधिकार तो नहीं कहेंगे, पर समानता का जो एक प्रचलन था वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया। अब इस मध्यम वर्ग को, इस व्यापारी वर्ग को, किसान वर्ग को, इन व्यापारियों को एक ऐसे विकल्प की तलाश थी जो उन्हें समानता का अधिकार दे, वहां पर ब्राह्मण वैश्य शूद्र की बात ना हो। दूसरी तरफ क्योंकि ब्राह्मण धर्म में ब्याज पर पैसा देना कुशीदन कहा गया, कुशीद का मतलब ब्याज पर देना, और उसे अच्छा नहीं माना गया, और व्यापार बिना ब्याज के बिना ऋण के हो नहीं सकता, इसलिए भी बौद्ध धर्म की तरफ लोग बढ़े।
तो आर्थिक कारणों में कृषि अधिशेष, द्वितीय नगरीकरण, मध्यम वर्ग का उदय, वैश्य वर्ग की आर्थिक स्थिति मजबूत होना, समाज में उसके द्वारा मांग किया जाना और समाज में उसको अपना उचित स्थान न मिलना, समांतर अधिकार का उल्लंघन होना, ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग में बढ़े हुए राजस्व पर, रेवेन्यू पर अधिकार के लिए संघर्ष होना और आपस में समझौता कर लेना। वैश्य वर्ग देखता रह गया, अब मेहनत मैं कर रहा, कृषि मैं कर रहा, रात दिन मैं खपता हूं, व्यापार मैं करता हूं, लाभ ऊपर का वर्ग ले रहा। दूसरी ओर कर्मकांड इतना ज्यादा है, जो पशु किसान के लिए काम आते हो पशु बलि में जा रहे। इस काल में हमें आहत सिक्के मिलने शुरू हुए, जानते हैं आप, यानी सिक्कों का प्रचलन होना शुरू हुआ। उत्तर वैदिक काल में निष्क, शतनाम जैसे सिक्के हमें मिलते हैं, यानी व्यापार मजबूत हो रहा था। आर्थिक पक्ष से देखें, कृषि मजबूत हो रही थी, कृषि अधिशेष पैदा हो रहा था, ये सब चीजें लगातार चल रही थी। अब बात करें अगर सामाजिक वर्ग की, अर्थव्यवस्था में जब बदलाव आता है तो समाज में और राजनीति में दोनों बदलाव आता है। तो अर्थव्यवस्था ने सामाजिक बदलाव को भी जन्म दिया। समाज में जो असमानता आई, गोत्र प्रथा आई, एक वर्ण में जन्म लेने दूसरे वर्ण से बाहर, आप शादी नहीं कर सकते अपने वर्ण से बाहर, अपनी जाति से अपने गोत्र, इस तरह सिस्टम लागू हुआ, तो इससे भी वैश्य वर्ग को और शूद्र को समस्या आई। शूद्र वर्ग की स्थिति भी मजबूत होनी चाहिए थी, क्योंकि वैश्य वर्ग की मजबूत रही, लेकिन शूद्र वर्ग को और भी स्थिति खराब कर दी गई। महिलाओं को शूद्र के तुल्य माना जाने लगा। तो समाज में एक तरफ तो ऐसा वर्ग हो गया जो सभी विशेषाधिकार वाला वर्ग है, और एक तरफ बिना विशेषाधिकार वाला वर्ग पैदा हो गया। अब जो बिना विशेषाधिकार वाला वर्ग है, मेहनत वो कर रहा, परिश्रम वो कर रहा, समाज में पर्याप्त सम्मान मान उसका है नहीं, पढ़ने का अधिकार उसको है नहीं, लिखने का अधिकार उसको है नहीं, तो कहीं ना कहीं वो ऐसे विकल्प की तलाश में था कि उस विकल्प के माध्यम से उसे अपनी आत्मसंतुष्टि प्राप्त हो। और महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने वो ऐसे उपदेश दिए कि वो उसमें फिट बैठ गए। समाज में बात करें भाषा की, तो जितना भी वैदिक साहित्य है वो सारा संस्कृत में लिखा हुआ है, और संस्कृत जो थी वो उच्च कुल की भाषा मानी जाती थी, निम्न कुल को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। तो संस्कृत के ग्रंथ कैसे पढ़ता, वेद उपनिषद उसके समझ में कैसे आते। दूसरी ओर महात्मा बुद्ध ने पाली में, जो कि आम जन की भाषा थी, और महावीर स्वामी ने अर्धमागधी में, अर्धमागधी में अपने उपदेश दिए। ये भी आम जन की भाषा थी, अर्धमागधी और पाली। जब आम जन की भाषा में एक व्यक्ति बोल रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से बोल रहा है, उसी तरीके से बातें कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जनता के समझ में ज्यादा आएगी बात। जब वो उन्हीं की भाषा में बोल रहा है, उनकी भाषा समझा रहा है, तो लोग जुड़ेंगे उससे। जैसे कि आज है, आज ये मानते जो इंग्लिश जानते, जो अंग्रेजी जानते हैं, वो उच्च बुद्धि, वो बड़े बुद्धिमान लोग होते हैं, और जो अंग्रेजी नहीं जानते, हिंदी जानते हैं, वो बुद्धिमान नहीं होते। ऐसी एक अवधारणा है सामान्यतः। यही अवधारणा उस काल में थी कि जो संस्कृत जानते हैं वो आर्य हैं, वो श्रेष्ठ हैं, वो कुलीन है। जो संस्कृत नहीं जानते वो बेकार है, दास हैं, दस्यु हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली में दिए, प्राकृत में दिए, मतलब पाली में दिए, अर्धमागधी में किसने दिए, महावीर स्वामी दिए। जनता के समझ में बड़ी बातें आई। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने कोई ऐसी बातें नहीं बताई जो कहीं लोक से परे हो। सब कुछ उदाहरण अपने लोक से, जनता से लिख के बीच से उदाहरण लिए। जब उदाहरण जनता के बीच से आएंगे तो जनता के समझ में क्या है, ज्यादा आएगा। तो लोग बाग बौद्ध धर्म और जैन धर्म की ओर आकर्षित होने लगे। जो बाकी संप्रदाय थे वो ज्यादातर प्रतिक्रियावादी, घोर अक्रियावादी थे, लेकिन बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग अपनाया, जबकि जैन धर्म ने मध्यम मार्ग नहीं। एक प्रकार से अगर जैन धर्म को देखा जाए तो जैन धर्म काया कलेश पर ज्यादा जोर देता है, अहिंसा पर ज्यादा जोर देता है। अहिंसा पर जोर देने की वजह से ही जैन धर्म किसानों में और सैनिकों में, क्षत्रियों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाया। व्यापारी वर्ग में लोकप्रिय हुआ। बौद्ध धर्म लगभग सभी में लोकप्रिय हुआ। विशेषकर बौद्ध धर्म किस में लोकप्रिय हुआ, क्षत्रिय में लोकप्रिय। ठीक, ये था सामाजिक कारण।
अगर हम धार्मिक कारण की बात करें तो धार्मिक कारणों में अगर हम देखें तो वैदिक साहित्य, जब वेद हैं, अरण्यक हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, सब संस्कृत में लिखे हुए थे। इनको पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को था और क्षत्रियों को था। दूसरी तरफ अब जो कर्मकांड होने लगे थे, उपनिषद एक ब्रह्म की बात करते थे और जो उससे जो पहले ग्रंथ थे वो बहुदेववाद की बात करते थे। वो प्रकृति पूजक थे, प्रकृति पूजा करते थे। बहुत सारे पूजा पाठ के चक्कर में धन का अत्यधिक व्यय होता था कि वहां पूजा कर लो, वहां पूजा कर लो, इसके सामने बत्ती जला दो, वहां बत्ती जला दो, ये कर दो। लोग बाग परेशान थे। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, कोई करने की आवश्यकता नहीं है। महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध दोनों ने ईश्वर की सत्ता को नकारा कि ईश्वर जैसी कोई चीज है ही नहीं, वास्तव में ईश्वर नहीं है। जबकि वैदिक धर्म क्या था? पूर्णतः ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करता है, वेदों को ईश्वर की ही देन मानता है। लेकिन ध्यान ये रखना आपको, बौद्ध धर्म ने वेदों का खंडन जोरदार तरीके से किया, जबकि जैन धर्म ने वेदों का खंडन जोरदार तरीके से नहीं किया। दोनों ही धर्मों का जो मूल सिद्धांत है वास्तव में वो उपनिषदों से लिया गया है। जो अष्टांगिक मार्ग है वो वास्तव में तैत्तरीय उपनिषद का भाग है। अष्टांगिक मार्ग किसका है? तैत्तरीय उपनिषद से। यानी उपनिषदों में जो बातें बताई गई है वही बातें वास्तव में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी बता रहे हैं। लेकिन उनको वो आसान तरीके से बता रहे, जन सामान्य की भाषा में बता रहे, और जो गलत चीजें हैं, असमानता है, शोषण है, कर्मकांड है, रूढ़ियां, उनको नकार रहे। तो अपने आप क्या होगा? वो धर्म अच्छा लगेगा। दूसरी तरफ महावीर जैन और महात्मा बुद्ध दोनों क्षत्रिय कुल से आए थे, क्षत्रिय परिवार के थे, इसलिए उन्होंने जो बात कही वो स्ट्रॉन्ग तरीके से कही। वो सभी उसको मान सकते हैं। अगर यही बात कोई शूद्र कहता, वैश्य कहता, तो संभव है बौद्ध धर्म और जैन धर्म इतने स्ट्रॉन्ग ना हो पाते। तो क्षत्रियों से आना, अपनी बात कहना, यह भी उस काल के लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ। आज देखो, जब भी इतिहास पढ़ो तो हमेशा उस परिप्रेक्ष्य में पढ़ो जिस कालखंड को हम पढ़ रहे हैं। अगर उस कालखंड की तुलना आज के कालखंड से करोगे तो बच्चों वो इतिहास के साथ न्याय नहीं होगा। उस कालखंड में लोग किस तरीके से तर्क बुद्धि का इस्तेमाल किस तरीके से करते थे, तर्क बुद्धि कहां तक स्ट्रांग थी, इस बात को देखे तो बहुत कम लगती है। कुछ जो ऊपर का वर्ग था वो तो नो डाउट पढ़ा लिखा था, बुद्धि स्ट्रांग थी, पर अधिकांश वर्ग कैसा था? बहुत निम्न था। तो ये सब चीजें जो थी कहीं ना कहीं लोगों को एक ऐसा विकल्प की तलाश दे रही थी जहां पर लोग आराम से जाएं। सिर्फ बौद्ध संघ था, कोई भी जाओ आराम से, कोई समस्या नहीं है। तो ये सब कारण किसके थे? बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कारण थे। लोहे का प्रयोग होना, कि लोहे के प्रयोग ने आर्थिक कारण पैदा किया। लोहे का प्रयोग भी बौद्ध धर्म के कारणों में शामिल है। नगरों का विकास भी, क्योंकि नगरों का माहौल खुला होता है। ग्रामीण क्षेत्र के प्रति जो शहर होते हैं, नगर होते हैं, उनका माहौल खुले प्रकार का होता है। तो वहां पर जाति और वर्ण का भेदभाव इतना नहीं होता जितना कि गांव में होता है। गांव में आज भी शहर की अपेक्षा जातिगत भेदभाव, धार्मिक भेदभाव ज्यादा होता है। शहर में इतना भेदभाव नहीं होता है। तो नगरों ने और बड़े शहरों ने कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल दिया जो समानता पर आधारित था। वहां भेदभाव कम था। ये भी बौद्ध धर्म के उत्पन्न होने के कारण बने। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी किसी धर्म के संस्थापक ना होकर केवल एक समाज सुधारक थे। बाद में उनके अनुयायी आए, उन्होंने उनको धर्म का रूप दिया। कैसे दिया वो अभी हम पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म में कितने संप्रदाय बने और किस संप्रदाय ने कौन सी बात कही, और कैसे महात्मा बुद्ध जो थे वो भगवान बुद्ध बन गए। ठीक है, चलिए ये थे कारण। अब देखते हैं महात्मा बुद्ध के जो संप्रदाय थे वो कैसे थे। देखिए, अच्छा पहले वो देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध, अब मैंने बौद्ध धर्म के विकास में दो चीजों का योगदान बहुत बड़ा रहा। एक, बौद्ध धर्म में होने वाली 4 बौद्ध संगतियां,
एक अशोक द्वारा किया गया प्रचार प्रसार, ये दो ऐसे कारण हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को अंतरराष्ट्रीय धर्म बना दिया। वास्तव में बौद्ध धर्म के तहत होने वाली बौद्ध संगति, चार बौद्ध संगति हैं, आप जानते हैं चार बौद्ध संगति। एक बौद्ध संगति महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद हुई थी, कब? 483 ईसा पूर्व में, बीसी में। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष आप जानते हैं महाकश्यप थे अध्यक्ष। कहां हुई थी? राजगृह में हुई थी। राजगृह किसमें हुई थी? सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। राजा कौन था? अजात शत्रु था। किस वंश का था? हर्यक वंश का था, जो कि मगध साम्राज्य का पहला वंश है, हर्यक वंश। अध्यक्ष हो गया। ये होगा। कार्य क्या हुआ? इस बौद्ध संगति में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन, कल मैंने आपको बताया था, सुत्त पिटक में हुआ। सुत्त पिटक में जो किसने लिखा था? सुत्त पिटक आनंद ने। एक विनय पिटक लिखा गया। कौन सा? विनय पिटक। इसे पिटक लिखे गए प्रथम बौद्ध संगति में। प्रथम बौद्ध संगति के तुरंत बाद, 100 साल के बाद एक दूसरी बौद्ध संगति हुई। इसको आप नोट करते रहिएगा, बहुत इंपोर्टेंट चीज है। 383 बीसी में, 83 बीसी में वैशाली में, कहां पर? वैशाली में। एक मिनट में सेल बदल लूं। कहां पर हुई? वैशाली में हुई। अध्यक्ष सबक मीर, राजा कालाशोक, किस वंश का? शिशुनाग वंश का। कार्य क्या हुआ? इस काल में देखिए आप, बौद्ध धर्म के अंदर दो विचारधाराएं पैदा होगी। बौद्ध धर्म के अंदर दूसरी बौद्ध संगति में दो विचारधाराएं पैदा होगी। 100 साल में बौद्ध धर्म यानी महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे, उन उपदेशों में परिवर्तन करने की बात उठ गई। क्या जो धर्म 2000 साल, 1000 साल या 4000 साल या 500 साल या 1500 साल पुराने हैं, क्या उनमें समय के अनुसार बदलाव नहीं होना चाहिए या होना चाहिए? ये बातें बौद्ध धर्म में देखी जाती हैं। इतिहास हमेशा सीख देता है हमको कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, देखो आप, मैं बता रहा हूं आपको, 100 साल के बाद जब ये बौद्ध संगति होती है तो बौद्ध संप्रदाय में दो वर्ग आ गए, स्थाविर थेरवादी कहते हैं और महासंघिक जिन्हें सार्वस्तावादी कहते हैं। जो स्थाविर हैं उनका नेतृत्व महाकच्चन कर रहे थे और जो कौन से सर्वस्तावादी महासंघिक है उनका नेतृत्व महाकश्यप कर रहे थे। दो संप्रदाय बटे, देखिए कौन से ये थे। स्थाविर थेरवादी महाकच्चन बोलते हैं और महासंघिक सर्वस्तावादी, ये दो संप्रदाय में बटा। अभी स्पष्टली बटा नहीं, इन लोगों ने ये कहा, महासंघियों ने कहा कि ये परिवर्तनवादी थे। कौन थे? परिवर्तनवादी। ये परिवर्तन चाहते थे कि जो विनय पिटक है, जो बौद्ध संघ के जो नियम है, ध्यान रखिएगा, ये सूत पिटक में परिवर्तन चाहते थे। जो विनय पिटक है, जो बौद्ध संघ के जो नियम है, उनमें परिवर्तन चाहते थे। ये चाहते थे कि दोपहर के बाद भी भोजन किया जाए, आवश्यक नहीं कि 3 घर से ही मांगा जाए, जब तक पर्याप्त भोजन ना मिले तब तक मांगते रहना चाहिए। आरामदायक बिस्तर पर सोना चाहिए, मद का सेवन किया जाना चाहिए। यानी कुछ ऐसे जो महात्मा बुद्ध ने 10 सील बताए थे, उन 10 सीलों में ये परिवर्तन चाहते थे कि नहीं,
बौद्ध भिक्षुओं को भी उपासकों की तरह उन नियमों का पालन करे या ना करे, उनकी इच्छा पर निर्भर होना चाहिए। ये 100 साल के बाद इन लोगों के दिमाग में ये बात आई। इन लोगों ने कहा कि नहीं, हम इस बात को नहीं मानते, 100 साल हुए चाहे 50 साल हुए, हम परिवर्तन नहीं चाहते। जो महात्मा बुद्ध ने नियम बना दिए वो बना दिए, उसी पर हम चलेंगे। तो ये तो हो गए थेरवादी, अपरिवर्तनशील। इन्हें परिवर्तन पसंद नहीं किया, इन्हें परिवर्तन पसंद किया। ये बात याद। तो एक परिवर्तनवादी, एक कौन से हो गए? अपरिवर्तनवादी। ये दूसरी बौद्ध संगति में ऐसा देखा गया। कौन सी में? दूसरी बौद्ध संगति में इस तरह की चीजें आई। अभी तक बौद्ध धर्म अलग नहीं हुआ, दो संप्रदाय नहीं बटे अभी तक, पर उसमें दो विचारधाराएं आ गई। एक ये वाली विचारधारा, अरे कौन सी? ये वाली विचारधारा। इन दो विचारधाराओं के कारण बौद्ध संघ में कहीं ना कहीं कमजोरी आई। ये बात 483 और 383 ईसा पूर्व की है ना। अब है देखो, इसके बाद कौन है? तीसरी बौद्ध संगति आप जानते हैं 247 बीसी, कहीं कहीं 250 भी मिलेगा आपको, बीसी के आसपास हुई। राजा अशोक किस वंश का? मौर्य वंश का। कहां पर हुई? पाटलिपुत्र में हुई। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी थी आप जानते हैं? हर्यक वंश के राजा उज्जैन ने की थी। उज्जैन से पहले मगध की राजधानी राजगृह थी या गिरिवर्ष थी। ये कितने बनाई थी? उज्जैन ने बनाई थी। अशोक के काल में हुई थी। अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस था। मोगालीपुत्र तीस यह अध्यक्ष था। कार्य क्या हुआ? अशोक के कहने पर सूत पिटक की दार्शनिक व्याख्या करी गई और अभिधम एक नया पिटक लिखा गया। अभिधम एक नया पिटक जो था, एक नया पिटक जोड़ दिया गया। कौन सा? अभिधम पिटक जोड़ दिया गया। तीसरा पिटक ये जोड़ा। दूसरी बात, इस बौद्ध संगति में अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को चेतावनी दी, अब बौद्ध संघ में जो भी भिक्षु गलत काम करेगा उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। और यही हुआ। अशोक ने बौद्ध संघ से बहुत सारे भिक्षुओं को बाहर निकाल दिया। तो ऐसा हुआ और बौद्ध भिक्षुओं को चेतावनी दी गई, अब बौद्ध धर्म में कई बातों को माने, है ना, उसमें परिवर्तन ना करे। ये पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के समय। तो आप जानते हैं कि अशोक जो था कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म में दीक्षित उपगुप्त नामक व्यक्ति ने किया था। उपगुप्त। तो ये हुआ था। उसी में बौद्ध संगति में बौद्ध संघ के लिए चेतावनी दी गई थी। बौद्ध भिक्षु को चेतावनी दी गई। बौद्ध संघ से बहुत सारे भिक्षुओं को बाहर निकाल दिया गया। और जो बौद्ध संघ में जो दो अलग अलग परिवर्तन आ रहे थे, जो अलग अलग चीजें आ रही थी, स्थिरवादी महासंघी, उनको बोलने का मौका अशोक ने नहीं दिया। इस बौद्ध संगति के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचारक भारत की सीमाओं से बाहर भेजे। बहुत सारे लोग बाहर गए भारत से अशोक के काल में। उन्हें बोला गया धम्म महामात्र। संघमित्रा और महेंद्र श्रीलंका गए। कहां गए? श्रीलंका। जानना श्रीलंका में हीनयान ही है। हीनयान महायान कैसे बना आगे देखते हैं और क्या उनकी विशेषताएं थी, कौन क्या था वो। पाटलिपुत्र जो तीसरी बौद्ध संगति हो रही है, अशोक जिसके अध्यक्ष है, वो बौद्ध धर्म में पड़ी हुई फूट को कुछ समय के लिए रोकने में कामयाब रहे कि बौद्ध संघ में जो फूट पड़ रही है, जो अलग अलग हो रहा है, वो ना होए। जिन्होंने बौद्ध विश्व को चुनौती दी थी, है ना, ये हुआ। अब तीसरी बौद्ध संगति के बाद चौथी बौद्ध संगति होती है। कहां पर? कुंडल वन में। कुछ किताबों में मिलेगा 78 ईस्वी में, कुछ मिलेगा 102 ईस्वी में। 78 ईस्वी में कनिष्क कुषाण वंश का राजा गद्दी पर बैठा था। तुरंत बैठते सार शक संवत चलाया था और इसी के काल में 78 ईस्वी में ही यही ज्यादा मान्यता होती है, 78 ईस्वी की ज्यादा मान्यता है
इसी समय इसने कुंडल वन में, कश्मीर के कुंडल वन में, कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगति बुलाई। चौथी बौद्ध संगति बुलाई, समय था 78 ईस्वी, 78 ईस्वी। राजा कनिष्क, वंश कौन सा? कुषाण वंश का राजा कनिष्क के काल में। अध्यक्ष वसुमित्र। अध्यक्ष कौन? वसुमित्र अध्यक्ष। उपाध्यक्ष अशुघोष। अशुघोष कौन है? उपाध्यक्ष। वसुमित्र कौन है? अध्यक्ष। इस बौद्ध संगति में क्या हुआ? कनिष्क बौद्ध धर्म के विभाजन को रोक नहीं पाया। वसुमित्र जो थे, जो अध्यक्ष थे, उन्होंने किताब लिखी महाविभाषा सूत्र। ये एक प्रकार से एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म कहलाता है। बौद्ध धर्म की एक, ये सब बौद्ध धर्म की भगवत गीता है। महाविभाषा सूत्र वास्तव में जो त्रिपिटक हैं, जो 3 पिटक हैं, उन पिटकों पर ये भाष्य लिखा गया है। क्या लिखा गया? भाष्य लिखा गया। और किस भाषा में लिखा गया? ये बच्चों संस्कृत में लिखा गया। वसुमित्र संस्कृत का प्रयोग करने वाले बौद्ध धर्म के पहले व्यक्ति हैं। वसुमित्र संस्कृत में लिखा महाविभाषा सूत्र, ये त्रिपिटकों पर लिखा गया भाष्य। भाष्य मतलब उस पर टिप्पणी लिखी, उसको आसान बनाने के लिए लिखा, क्योंकि त्रिपिटक पाली में लिखे गए हैं, तो उनको पाली को और जो आसान बनाने के लिए संस्कृत में लिखा गया। ये संस्कृत वैदिक वाली संस्कृत नहीं थी, ये कुछ आसान संस्कृत थी। इसकी लैंग्वेज कुछ आसान थी, इजी वाली संस्कृत थी। ठीक है, ये किस में हो रहा है? ये चौथी बौद्ध संगति में हो रहा है। हो रहा है। अब यहां पर आकर इसी सभा में, इसी में जो आपका बौद्ध धर्म है वो 2 स्पष्ट भागों में बच गया। एक हीनयान, एक महायान। जो महासंगिक थे वो महायानी बने, जो स्थिरवादी थे वो हीनयानी बने। हीनयानी को बोलते एक प्रकार का निम्न मार्ग। कैसा निम्न मार्ग? महायान बोलता है एक महान मार्ग, बड़ा मार्ग, विस्तृत मार्ग। हीनयान को दक्षिण बौद्ध धर्म भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते इसको? इसको दक्षिणी बौद्ध धर्म भी कहते हैं। बौद्ध धर्म भी कहते हैं। इसको उत्तरी बौद्ध धर्म कहते हैं। उत्तरी बौद्ध धर्म किसको कहते हैं? महायानी को। इतनी जानकारी आप देख लीजिए, कोई वीडियो आपको मिलेगी क्या? ठीक है। क्या बोलते हैं हीनयान को? दक्षिणी बौद्ध धर्म। क्या बोलते हैं महायान को? उत्तरी बौद्ध धर्म बोलते हैं। जो दक्षिणी बौद्ध धर्म है, जो हीनयान है, वास्तव में हीनयान महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों में और विनय पिटक में कोई परिवर्तन नहीं चाहता था, और उन्होंने महात्मा बुद्ध को ईश्वर मानने से मना कर दिया। ये महात्मा बुद्ध को केवल एक महापुरुष मानते रहे और कहा कि हमारा जो बौद्ध धर्म है उसका जो लक्ष्य है वो अहर्त पद प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? अहर्त पद। ये इनके सर्वोच्च पद ये होता कि जैसे हमको निर्वाण प्राप्त होगा तो व्यक्ति अहर्त हो जाएगा, योग्य हो जाएगा, एक भुने हुए चने के समान हो जाएगा। ये किसने कहा? ये हीनयानी ने कहा। ये दक्षिणी बौद्ध धर्म कहा गया क्योंकि इसका जो प्रचार प्रसार है वो दक्षिण में जाता है। श्रीलंका है ना आपका, श्रीलंका, श्रीलंका में यही धर्म है। म्यांमार, बर्मा जिसको बोलते हैं, थाईलैंड है ना, मलेशिया, जो दक्षिणी पूर्वी एशिया है, श्रीलंका है, इन सब में हीनयान है। क्या इन सब में? हीनयान। इसको बोला गया क्या? इसको दक्षिणी बौद्ध धर्म बोला गया। यह परंपरावादी है। इस महात्मा बुद्ध को ईश्वर या भगवान नहीं मानता, केवल महान पुरुष मानता है और अपना सर्वोच्च पद अहर्त मानता है, और महात्मा बुद्ध की द्वारा बताई गई शिक्षाओं में कोई परिवर्तन नहीं चाहता। हीनयानी ऐसा मानते हैं। इसको दक्षिणी बौद्ध धर्म, इसका प्रचार किया दक्षिण में ज्यादा। जो महायानी है, इन्होंने महात्मा बुद्ध को ईश्वर माना। ईश्वर मानने के बाद महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनवाई और उसी मूर्ति की पूजा हुई। बात जानते हैं आप, जानना चाहिए आपको। भारत में जो सबसे पहले मूर्ति पूजी गई है वो मूर्ति महात्मा बुद्ध की पूजी गई है।
अब मूर्ति भी कहां बनी थी बच्चों? वो मूर्ति बनी थी मथुरा कला शैली में। मथुरा कला शैली में महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति बनी थी वही मूर्ति भारत में सबसे पहले पूजी गई थी। तो मूर्ति पूजा प्रचलन महायान के द्वारा हुआ। इन्होंने महात्मा बुद्ध को ईश्वर बनाया और जो कहा कि जो चमत्कार सिद्ध करवाए महात्मा बुद्ध के द्वारा, और कहा कि जो बोधिसत्व है, बोधिसत्व ये इनका आदर्श है। बोधिसत्व, बोधिसत्व वो व्यक्ति है जो व्यक्ति निर्वाण प्राप्ति के बाद, यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद दूसरे व्यक्ति को निर्वाण प्राप्ति के लिए सहायता करता है। मैत्रेयनाथ, अविलोकोतेश्वर, अविलोकोतेश्वर, मैत्रेयनाथ, ऐसे इसी पदममणि, इसी प्रकार के बोधिसत्व हैं जिन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद दूसरे लोगों की हेल्प करी है। यानी एक प्रकार से ये ऐसा विश्वास करते हैं कि अगर हमें निर्वाण प्राप्त हुआ है तो हम दूसरे की सहायता भी कर सकते हैं। हीन यानी व्यक्तिवादी मानते हैं। अगर निर्वाण प्राप्त करना व्यक्तिवादी क्षमता है, वो अहर्थ है, वो योग्य बन गया। क्या बन गया? वो अहर्थ बन गया, वो योग्य बन गया, वो अहर्थ बन गया, वो योग्य बन गया। ये मानते हैं कौन? ये हीन यानी मानते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो निर्वाण प्राप्त होगा वो उसी तक सीमित है, बस वो आगे नहीं किसी की हेल्प कर सकता। ये तो नहीं, अगर किसी को मिला तो बोधिसत्व कहलाएगा। वो बोधिसत्व ही वास्तव में जो है वो दूसरों की हेल्प करेगा निर्वाण प्राप्त करने में, ज्ञान प्राप्त करने में, अज्ञानता अविद्या को समाप्त करने में। ये किसने कहा? ये महान यानियों ने कहा। इनमें अवलिकोतेश्वर, मैत्रेयनाथ ये एक प्रमुख बोधिसत्व हुए हैं। ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने कहा कि, इन्होंने ये भी कहा कि हमेशा ऐसे व्यक्ति आते रहेंगे, चाहे वो किसी पशु के रूप में आए, चाहे वो मानव के रूप में आए, ऐसे व्यक्ति आते रहेंगे जो दूसरों को हेल्प करते रहेंगे। महात्मा बुद्ध भी ऐसे ही थे, ये इन्होंने कहा महायानियों ने। इसको उत्तर बौद्ध धर्म कहा गया। इसका प्रचार क्या उत्तर में ज्यादा, जैसे तिब्बत है, चीन है, जापान है। तिब्बत में, चीन में और जापान में इसका प्रसार क्या था ज्यादा है। जो अफगानिस्तान था वहां भी महायानी थे। बोमियाना वहां पर एक बहुत बड़ा जगह थी, बमियाना। कहां पर? अफगानिस्तान में। जब ओसामा बिन लादेन का वहां सरकार स्थापित हुई थी 1999 के आसपास की बात है, तब उन्होंने बोधिसत्व की मूर्ति को वहां पर तोड़ दिया था। वहां पर महात्मा बुद्ध की मूर्ति सबसे ऊंची मूर्ति बनी हुई थी बामियाना में। तो बामियाना आप सर्च करोगे नेट पर तो आपको पता चलेगा बामियाना अफगानिस्तान में बौद्ध धर्म का एक बहुत स्ट्रॉन्ग केंद्र था, बहुत बड़ा केंद्र था। ठीक है ना? अब वो समाप्त हो चुका है। यह है बात। तो हीनयानी और महायानी हुए, ये तो दो संप्रदाय अलग अलग हो गए। इसके अलावा कई संप्रदाय और भी थे, जैसे वैभाषिक। इसका आदर्श ग्रंथ महाविभाष शास्त्र, ये कश्मीर में प्रचलित रहा, बस ज्यादा नहीं फैला। स्वतंत्रिक के संस्थापक कुमारनाथ थे। ये वास्तव में वसुमित्र वाला है। कौन सा? वसुमित्र वाला। जो इनके अनुयायी बने वो वैभाषिक कहलाए। स्वतंत्रिक कुमारनाथ संस्थापक थे, ये भी थोड़ा बहुत कश्मीर तक सीमित रहा। माध्यमिक या शून्यवाद संस्थापक नागार्जुन थे। कौन थे? नागार्जुन। शून्यवाद और माध्यमिकवाद, सापेक्षवाद। माध्यम करिका इसकी प्रमुख पुस्तक है। शून्यवाद नागार्जुन की संकल्पना है। सापेक्षवाद, एक्चुअली ये तो इतने संप्रदाय पैदा हो रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं महात्मा बुद्ध द्वारा मनाई गई मौन क्रांति है। मौन क्रांति क्या? कि महात्मा बुद्ध तत्व मीमांसा के प्रश्नों पर चुप रहा करते थे कि तत्व मीमांसा के प्रश्नों पर विचार मत करो, ईश्वर है कि नहीं है, आत्मा है कि नहीं है, इस पर विचार मत करो। अब जब आप अपनी बात कहीं कहेंगे जो अन्याय होगा और दूसरा पूछा भाई ये कैसे हुआ, अब महात्मा बुद्ध तो बड़ी पर्सनालिटी थे, उनके सामने कोई बोलता नहीं था, लेकिन उसके बाद जो इनके अनुयायी आए उन्होंने जवाब देना था, तो इन्हें शून्यवाद का सिद्धांत दिया। अब सब कुछ शून्य से शुरू हुआ है, उससे पहले कुछ नहीं था, स्वयंभू है। यानी एक प्रकार से बौद्ध धर्म के संप्रदाय उसी ओर बढ़ रहे हैं जिस ओर पहले वैदिक धर्म या सनातन धर्म था, और धीरे धीरे सभी बौद्ध धर्म के जो संप्रदाय हैं वो उसी ओर बढ़ते चले जाएंगे। यही कारण था कि बौद्ध धर्म का पतन भी हुआ भारत में।
योगाचार विज्ञानवाद के संस्थापक कौन थे? असंग और मैत्रेयनाथ। असंग और मैत्रेयनाथ, ये पूरे भारत में प्रचलित रहा। वज्रयान 7 शताब्दी में आया। ये एक प्रकार का तांत्रिक था, तांत्रिकवाद था। तारा देवी इसकी प्रमुख देवी थी। जिस तंत्र मंत्र के विरोध में, जिस कर्मकांड के विरोध में महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म को जन्म दिया, वज्रयान ने वही अपना लिया। तो कहीं ना कहीं कहां जा रहा है? वास्तव में हिंदू धर्म की ओर बढ़ रहा है। ठीक, ये था तंत्रवाद। सहजयान वज्रयान का ही एक रूप था, जो कहां था? बंगाल में। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। सहजयान, वज्रयान तो पूरे उत्तर भारत में, दक्षिण में था। जो बंगाल में था कौन था? वो सहजयान था। वज्रयान का प्रचलन विशेषकर गुजरात में ज्यादा रहा। कहां पर? गुजरात में वज्रयान का। सहजयान बंगाल में था। काल चक्रयान भी वज्रयान, और ये तीनों एक प्रकार से तांत्रिक ही थे। ये तिब्बत में और नेपाल में प्रचलित हुआ। तिब्बत में महायान भी गया, पर तिब्बत में कुछ मतलब में क्या है? काल चक्रयान भी है और नेपाल में भी यही है। तो इस तरीके से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होता रहा पूरे भारत और उसकी सीमाओं के आसपास में। आप जानते जो प्रचारक थे, जो प्रचारक किसे भेजे थे? कुछ प्रचारक अशोक ने भेजे थे, जैसे महेंद्र था, संघमित्रा थी। ये दोनों श्रीलंका गए और वहीं इनकी मृत्यु हुई, महेंद्र की भी और संघमित्रा की भी। अनुराधापुर में तो संघमित्रा की बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है, पूजा स्थल है इनका वहां। महेंद्र भी वहीं मरे। तो इन्होंने हीनयान का प्रचलन किया, कहां पर? श्रीलंका में। यानी बौद्ध धर्म है, जो उसमें कई बातें, उन्हीं का प्रचार प्रसार श्रीलंका में क्या? तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म ले जाने का श्रेय महेंद्र और संघमित्रा को है, जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह से श्रीलंका गए थे। किससे गए थे? ताम्रलिप्ति बंदरगाह। ताम्रलिप्ति बंदरगाह पड़ता था बच्चों, ये भारत का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह है, जो आज कलकत्ता है, ये वहीं स्थित था ताम्रलिप्ति। तो वहां से कहां गए थे ये दोनों? श्रीलंका गए थे समुद्री रास्ते से। अपने भाई प्रचार किया, वहीं रह गए थे दोनों। उसके अलावा, इनके अलावा चीन में कश्यप मतंग धर्मपाल के साथ जाने वाले पहले व्यक्ति है, जिनको चीन के सम्राट मिंग ने बुलाया था। किसने? मिंग ने। चीन के सम्राट मिंग के निमंत्रण पर प्रथम शताब्दी में कौन? कश्यप मतंग और धर्मरत्न, ये दोनों गए थे। याद रखिए, ये पूछा गया क्वेश्चन है। चीन में किसने प्रचार किया बौद्ध धर्म का? कश्यप मतंग। किसके साथ? धर्मरत्न के साथ गए थे। तिब्बत में शांति रक्षित सबसे पहले गए 7वीं शताब्दी में, फिर गए पद्म संभव, फिर गए दीपांकर श्री ज्ञान आतिश। ये पुराना मीनिंग है, दीपांकर श्री ज्ञान आतिश। सबसे पहले कौन गए? 7वीं शताब्दी में शांति रक्षित गए, फिर पद्म संभव गए, फिर कौन गए? दीपांकर श्री ज्ञान तिब्बत में। और आप जानते हैं कि तिब्बत पूर्णतः बौद्ध राज्य है। तिब्बत के जो मूल वासी हैं वास्तव में तिब्बत के, वो सब बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो दीपांकर श्री ज्ञान आतिश, शांति रक्षित और पद्म संभव ने तिब्बत में। अगर पूछे कौन गया सबसे पहले, तो शांति रक्षित गए, फिर कौन गया? पद्म संभव गए, दीपांकर श्री ज्ञान गया, है ना। इन लोगों ने भारत से बाहर इसका प्रचार प्रसार किया। किसका? बौद्ध धर्म का। देखिए आप, इस तरह से कर रहा है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में हो रहा है। वास्तव में अशोक ने बौद्ध धर्म को अंतरराष्ट्रीय धर्म बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बच्चों, बौद्ध धर्म की एक 5वीं बौद्ध संगति भी कुछ लोग मानते हैं। ऐसे में एक बार क्वेश्चन आया है, वो हुई थी हर्षवर्धन के समय। कब? हर्षवर्धन। हालांकि बहुत सारे लोग इसको 5वीं बौद्ध संगति नहीं मानते हैं, इसको केवल बौद्ध धर्म का एक सम्मेलन मानते हैं, जो हर्षवर्धन के समय कहां पर हुआ था? कन्नौज में हुआ था। महामोक्ष परिषद का आयोजन तो करता था कहां? प्रयागराज में। हर्षवर्धन प्रत्येक 12 वर्ष के बाद उसमें प्रयागराज यानी इलाहाबाद में महामोक्ष परिषद का आयोजन किया करता था, जो वर्तमान में कुंभ और महाकुंभ की तरह होता था। इन कन्नौज में से एक धर्म सम्मेलन बुलाया, और जो हुवेनसांग था, हुवेनसांग, वो इस सम्मेलन का अध्यक्ष था। और
कुछ लोग ये कहते हैं हर्षवर्धन ने पहले घोषणा कर दी थी ह्वेनसांग के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा, और उस सभा में जहां सभा हो रही थी कुछ ब्राह्मणों ने उसका विरोध किया और हर्षवर्धन ने बहुत हजारों की संख्या में ब्राह्मणों को हत्या कर दी। ये आरोप लगता है हर्षवर्धन पर। तो ये हर्षवर्धन में कन्नौज में हुई थी ह्वेनसांग। कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म को एक बार फिर से बचाने का प्रयास हर्षवर्धन द्वारा किया गया था। ठीक, एक तो ये बात। लेकिन इसके बाद आता है पाल वंश। 9वीं शताब्दी में कौन सा वंश आता है? पाल वंश। 8वीं शताब्दी में, 8वीं सदी में बंगाल के पाल वंश ने बौद्ध धर्म को राज्य के संरक्षण दिया और अनेक महाविहार और विश्वविद्यालय बनवाए, जिसमें विक्रमशिला है, ओदंतपुरी है, सोमपुरी है, जगदल है ना। विक्रमशिला है, ओदंतपुरी, सोमपुरी, जगदल, ये सब पाल शासकों द्वारा बनाए गए महाविहार यानी विश्वविद्यालय हैं। जो किसने बनाए? जो अलग अलग पाल वंश शासकों, किसने? गोपाल ने, धर्मपाल ने और रामपाल ने, इन्हें बनवाए। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने बनवाया था, है ना। तो ये बने आपके, ये बने गुप्त, इसमें पाल वंश। पाल वंश अंतिम वंश था जिसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। उसके बाद बौद्ध धर्म, जब मैंने कहा आपको इसमें तंत्रवाद आ गया, वज्रयान जैसे संप्रदाय पैदा हो गए, तो बौद्ध धर्म वास्तव में हिंदू धर्म की तरफ खिसक गया। और आदि शंकराचार्य, जिनको वास्तव में प्रच्छन्न बौद्ध कहते हैं, किसको याद रखिएगा आप? आदि शंकराचार्य केरल के थे और सबसे बड़े दार्शनिक हुए भारत के, न केवल भारत के बल्कि दुनिया के भी बड़े दार्शनिकों से एक है शंकराचार्य। शंकराचार्य, इन्होंने भारत में 4 मठ बनाए थे, जिसमें बद्रीनाथ है, आपका शारदा मठ है, श्रृंगेरी मठ है, द्वारिका मठ है। ये इन्हीं के द्वारा बनाए गए थे शंकराचार्य। इनको प्रच्छन्न बौद्ध कहते हैं। प्रच्छन्न बौद्ध कहते हैं। प्रच्छन्न बौद्ध का मतलब होता है छुपा हुआ बौद्ध। इन्होंने भी जिस तर्क से खंडन किया बौद्ध धर्म की चीजों का, जिस तर्क को लेकर आए, अद्वैतवाद। कौन सा वाद है इनका? अद्वैतवाद। अद्वैतवाद है इनके संप्रदाय का नाम। जिस भ्रम की इन्होंने संकल्पना करी, जिस भ्रम का इन्होंने ज्ञान दिया, ये बौद्धिक संप्रदाय है। ये अद्वैतवाद इतनी जल्दी समझ में नहीं आता है, एक प्रकार बौद्धिक संप्रदाय है ये। तो शंकराचार्य को प्रश्न बौद्ध कहा गया। इन्होंने भी प्रहार किया और एक प्रकार से बौद्ध धर्म 1000 ईस्वी के आसपास भारत से पतन हो गया। भारत में अभी भी बौद्ध धर्म के लोग, ऐसे नहीं कि खत्म हो गया हो। पतन का मतलब है कि इतने बड़ा स्तर पर चलने वाला बौद्ध धर्म आज कुछ ही लोगों तक सिमट के रह गया। भारत के अंदर तिब्बत में तो बौद्ध धर्म है ही, श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म है, म्यांमार में बौद्ध धर्म है ना, इस तरह का। तो ये तो चीजें थी आपकी जो मैंने आपको बताई बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक, चलिए, बौद्ध धर्म की बहुत सारी बातें हो गई हैं। अब बौद्ध धर्म में 2-3 बातें और देख लीजिए। बौद्ध धर्म में एक होता है स्तूप, एक होता है चैत्य, एक विहार। स्तूप क्या है, चैत्य क्या है, सबसे पुराना स्तूप क्या है, वो क्या है? स्तूप क्या है, किसे कहते हैं स्तूप? स्तूप को बोलते हैं बच्चों सामान्य भाषा में रेत का ढेर। रेत का ढेर एक प्रकार से उल्टा कटोरा होता है ना, जैसे करके उल्टा कटोरा प्रकार का बने हुए ढेर को हम कहते हैं स्तूप। ऐसा जो स्तूप मैंने आपको बताए थे, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अंश को 8 भागों में बांटा गया, 8 स्तूप बनाए गए। उन्हें भरूच का स्तूप भी है और एक पिपर हवा का स्तूप है। पिपर हवा ये मौर्य काल से पहले का स्तूप है। सबसे प्राचीनतम स्तूप यही है। कौन सा? पिपर हवा का स्तूप। पिपर हवा का स्तूप जो मध्य प्रदेश में। एक है सांची का स्तूप, यह अशोक द्वारा बनाया गया स्तूप है और जो कि सबसे बड़ा स्तूप है। कौन सा? सांची का स्तूप सबसे बड़ा स्तूप है और अशोक के काल का बना हुआ। पिपर हवा का स्तूप अशोक से पहले का बना हुआ, तो पुराना स्तूप है। सबसे पुराना कौन सा है? पिपर हवा का स्तूप। एक प्रकार से प्रारंभ में ईंटों पत्थरों को रखा गया, पत्थरों का ऐसा ढेर बनाकर उसके अंदर
उसके अंदर जो होता है ना, जैसे गर्भगृह होता है, उसके अंदर कुछ रख दिया करते थे। जो होता था गेट, उस गेट को कहते थे तोरण। क्या बोला गया? गेट को तोरण बोला गया। उसके अंदर कुछ वस्तु रख दिया करते थे जिनका संबंध महात्मा बुद्ध से था। उनके शरीर का कोई हिस्सा हो, मान लिया दांत हो, बाल हो, कोई उनके द्वारा उपयोग की गई कोई वस्तु हो, वो रख दिया करते थे। या वो जहां जहां गए, जहां जहां बैठे, बिस्तर पर बैठे, उस बिस्तर का एक अंश हो, तो ऐसे रखा और वो बन गया आपका स्तूप। स्तूप तो ये बड़े बड़े स्तूप बने, प्रारंभ में पत्थर के बने, फिर ईंटों के बने। अब इस स्तूप के चारों ओर ऐसे करके एक बना दिया करते थे चार दीवारी। उसे बोला गया तो क्या बोला गया उसको? इसी तरह एक तो था विहार, एक थी चार दीवारी। चार दीवारी अलग थी, ताकि स्तूप के अंदर कोई अन्य व्यक्ति ना आ सके, है ना बच्चों। तो ऐसा बनाएगा उस स्तूप के चारों ओर। पहले पत्थर के बने, किसके? पत्थर के। फिर किसके बने? ईंटों के बने। और बाद में संगमरमर के बने, और बाद में सोने का लेप हुआ तो बोला गया स्वर्ण स्तूप, स्वर्ण पैगोड़ा। स्वर्ण पैगोड़ा है ना, म्यांमार, बर्मा, स्वर्ण पैगोड़ा कहते हैं उसको। सोने के, वहां सोने के स्तूप बने हैं, है ना। अब इस तरह के स्तूप बने। एक था चैत्य। चैत्य का अर्थ होता है चिता, लेकिन बाद में ये चैत्य का मतलब चिता से नहीं रहा, बल्कि जहां पर महात्मा बुद्ध और उनसे जुड़े हुए जो भिक्षु थे, जहां वो तपस्या करते थे, जहां वो बैठते थे, उस स्थान को चैत्य मान लिया करते थे, और वो एक प्रकार का पूजा स्थल बनता चला गया। चैत्य और विहार के आसपास भिक्षु के रहने का स्थान बनने लगा। जब वो स्थान बना तो उसे विहार कहा गया। क्या कहा गया? विहार। याद रहेगी बात, उसी विहार कहा गया। जो ये चारों तरफ दीवार थी, इसको वेदिका कहा जाता था। वेदिका जो भिक्षु का रहने का स्थान थे। भाई पूजा पाठ करें तो वहां रहेंगे ना लोग बाग। जब वहां भिक्षु रहेंगे, बैठेंगे, उठेंगे, तो उसके लिए अलग से कमरे बना के बरामदे बनने लगे, तो उसे बोला गया विहार। जब ये बड़ा हो गया कि जहां ये रहे वहां ने उपदेश दिए, तो बड़े बड़े शिक्षा का केंद्र बन गए। जब वो बड़े बड़े शिक्षा का केंद्र बने तो उन्हें बोला गया महाविहार। क्या बोला गया? उन्हें बोला गया महाविहार। तो इस तरीके से विहार बना और क्या बना? महाविहार बने, चैत्य बने, स्तूप बने। इनके पूजा स्थल हैं। ठीक, तो ये तो थी आपकी बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारी बातें जो हमने आपको बताई हैं। है ना। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म में जो स्पेशल जो चीजें थी वो सब मैंने आपको बता दी, जो बौद्ध धर्म की बातें थी। महत्वपूर्ण तथ्य बता दे। इससे पहले आपकी वीडियो में आपको मैंने शिक्षाएं बताई महात्मा बुद्ध की, उससे पहले महात्मा बुद्ध की जीवनी बताई। अब अगली जो क्लास होगी वो महावीर स्वामी की जीवनी को लेकर होगी। महावीर स्वामी की जीवनी, महावीर स्वामी कहां पैदा हुए, क्या थी, और एक क्लास उनकी महावीर स्वामी के उपदेश को लेकर। ठीक बच्चों, जो लोग पहली बार हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक तो जरूर करें। ध्यान रखें, आप अगर आप देख रहे हैं और पूरी वीडियो देखने पे बच्चों आनंद आता है, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट की वीडियो देखने पर कोई आनंद नहीं आएगा। आपका जो पहला टाइम है वो भी वेस्ट हो जाएगा। पूरी वीडियो देखोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा 1 घंटे के अंदर। इतना आप देखो, किसी भी वीडियो में मैं फालतू की बातें नहीं करता। जो आपके एग्जाम के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वही बातें आपको बताता हूं। तो 1 घंटे में आपको इतना मिल रहा है, इतना आपको कहीं अन्य 2-2.5 घंटे में नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।